हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में। कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सभी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। प्लीज़ साइंस एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए आपके बारे में क्या सोच रहे थे। भाई ऑब्सेसिव एनर्जी में थे, मैंने डबल की एनर्जी देखी है। हाँ, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपको टेक्स्ट करने के लिए, मैसेज करने के लिए। एक अट्रैक्शन, पैशन आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। एक पैशनेटिव एनर्जी थी आपके पार्टनर की। ठीक है, कल रात आपके पार्टनर इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में। आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या था आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा आज माइक चार्ज नहीं था तो मैंने आज थोड़ी सी जुगाड़ लगाई है। ठीक है, हाँ, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, ये बात आपसे हाइड करता है। ठीक है, आप भी इससे कमिटमेंट चाहते हैं, आप और ये पर्सन भी कमिटमेंट चाहता है, लेकिन आपको ये बात बताता नहीं है। ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको ये बात बता दी, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करेंगे और आप चाहेंगे कि ये पर्सन इस चीज़ को जल्द से जल्द करे। ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है पास में ये पर्सन कमिटमेंट की वजह से आपकी लाइफ से स्नेकी बिहेवियर करके गया हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, कल रात ये पर्सन इस कनेक्शन में एक पेनफुल एंडिंग को फील कर रहा था। ठीक है, एक रिग्रेट में था। 10 ऑफ कप्स इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली, मैरिज, किड्स, ये सब सोचता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, एक ब्यूटीफुल मैस्मराइज सी करने वाली आपकी एनर्जी है जो इस पर्सन को बार बार एक उस जगह ले जाती है जो ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाती है। ठीक है, इस पर्सन को पता है ये सब कुछ करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई न्यू साइकिल आपके साथ बिगिन करने के लिए, यहाँ पर ये पर्सन किसी बर्डनसम सिचुएशन में स्टक है, इसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, क्योंकि एक कनेक्शन सिरे से एंड हो चुका है। कुछ यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है, कुछ यहाँ पर एक इस पर्सन ने कुछ यहाँ पर बिट्रियल और नेगेटिविटी, ये पर्सन थोड़ा सा एक अफसुर्दा एक उसमें था। ठीक है, इस पर्सन ने ये सब कुछ कर तो दिया, मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो तो चुका है, चीज़ें एंडिंग की तरफ जा चुकी हैं, लेकिन पेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बेचैनी है, नेगेटिविटी है, अपने ख्वाबों को पूरा करने की चाहत है। वो ड्रीम आपके साथ पूरे होते हैं इस पर्सन के। इनकम्प्लीट समझता है आपको, अपने आप को आपके बिना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, इसको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करती है। बहुत कंप्लीट अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपकी ब्यूटी से लेकर। ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग करना इसके लिए बर्डनसम है। इस 10 एंड यहाँ पर बिगेस्ट साइकिल यहाँ पर क्लोज हुई है। कोई यहाँ पर इस पर्सन की एक नेगेटिविटी आपके सामने आई है, इसको अपनी गलतियों का बेहद एहसास है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने यहाँ पर कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया था। ठीक है, जो आपके सामने आ चुका है। आपका ड्रीम इस पर्सन से मैरिज करना था, और आप यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से इस वक्त। ठीक है, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे। मिसिंग एनर्जी थी, मिस कर रहे थे आपको। आपके पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं। जब आपके पर्सन जाते हैं ना, एक अपना आपके पर्सन का मी टाइम होता है, जब आपके पर्सन एक तन्हा हो जाते हैं, दुनिया के शोर शराबे से अलग हो जाते हैं, जब अपने बिस्तर पे लेटने जाते हैं, तो आपकी यादें, आपके साथ एक अपने ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाना। क्या आप हैं, आपके साथ फैमिली है और किड्स हैं, आप उनके ख्वाबों की ताबीर हैं। इस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको जल्द से जल्द अप्रोच करना चाहता है। अपने ख्वाब जिस तरीके से इस पर्सन के होते हैं ना, इस पर्सन का दिल कर रहा होता है जिस वक्त आपको ये सोच रहा होता है कि आपसे कनेक्ट हो जाए, आपकी तरफ चला जाए। ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, अकेला है, परेशान है, अपनी गलतियों का एहसास है, क्योंकि आज वहाँ खड़ा है जहाँ कभी आप खड़े हुए थे। ठीक है, कल रात इस पर्सन ये बात सोच रहा था, इस पर्सन ने ये वक्त आपको दिखाया है। ठीक है, इस पर्सन ने आपको इस कंडीशन में डाला है, इस पर्सन ने आपको ये सब एक्सपीरियंस करा चुका है। जब ये आज खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, जो ये खुद आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये सब ये आपको दे चुका है। ठीक है,
जजमेंट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसको जज कर रहे हैं। आप एक जजमेंटल इसके ऊपर एक माइंडसेट बन चुका है, आप जज करते हैं अब इस पर्सन को, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, सन, क्लैरिटी, बिगनिंग, स्टार्ट, हैप्पीनेस। आप इस पर्सन की खुशियाँ हैं। ये जिस स्टेज में है इसको पता अपनी वजह से, जिस फेस को ये फेस कर रहा है, जिस डार्कनेस को ये अपनी लाइफ में देख रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, जिस रियलाइजेशन में है, इस पर्सन को पता है सब इसकी वजह से। आप इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आए थे, आप इसकी लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर लेकर आए थे, ठीक है। लव करता था तभी 5 ऑफ कप्स से, मतलब कि फीलिंग ऑफ लॉस जब आता है, जब इंसान खो देता है वो अपॉर्चुनिटी, वो खो देता है, इस बात का एहसास है कि ये एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह है ये कनेक्शन अब, ठीक है। मतलब कि इसने चॉइसेस के चलते आपको चूज़ नहीं करा। इसकी लाइफ में जब एक कनेक्शन स्टार्ट हुआ आप लोगों का, तब बहुत ज़्यादा चॉइसेस आई, ठीक है। तो इस पर्सन ने अपने एक सेल्फिशनेस के चलते उन सब चीज़ों को चूज़ करा जो इसको उस वक्त फ़ायदा दे सकती थी, जो उस वक्त उसको बेनिफिट दे रही थी। इसने उस चीज़ को चूज़ करा जो इसको सेटिस्फेक्शन देती, जो इसको यहाँ पर बेनिफिट्स दे सकती थी। आपके अंदर उस वक्त कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा था, इसको इमोशंस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस कितने वैल्यू रखते हैं, आप क्या फ़ायदा देंगे, इस पर्सन के थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा था, ठीक है। अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप क्या दे सकते थे। ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में और आपको जगल करता रहा है। बहुत ज़्यादा आपके लिए कभी भी क्लियर नहीं हुआ, फोकस नहीं हुआ, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपके लिए क्लियर कट कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका। आपके साथ कंपेयर करता रहा है किसी ना किसी को, और आपको बार बार जगल करता रहा है, आपको प्योरिटी दे या किसी और को दे, आपको कभी बैलेंस नहीं दे सका। आपको हमेशा जगलिंग, मतलब कि आपके साथ कोई और चीज़ हमेशा इसके साथ थी, चलती थी, ठीक है। सक्सेस हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है, यहाँ पर इसका जजमेंटल माइंडसेट हो सकता है, हमेशा कंपेयर करना, किसी और को ज़्यादा वैल्यू दे देना क्योंकि उसके पास पैसा अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में, इसकी लाइफ में सक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। इसको इमोशनल चीज़ें नहीं चाहिए थी, इसको बोल्ड कैरेक्टर चाहिए था जो सक्सेस दे, जो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, जो अर्निंग करता हो, जो इंडिपेंडेंट हो। ऐसे पर्सन को चूज़ करना चाहता था जब ये आपको जगल कर रहा था, ठीक है। इसको आप हैप्पी गो लकी रखते थे, आप इसको एक ब्यूटीफुल बिगनिंग की तरह नज़र आते थे, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एक लाइट की तरह जो सिर्फ अपनी लाइफ में पॉजिटिव, जो लोगों की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आता है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता था पॉजिटिविटी से काम थोड़ी चलता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन से काम थोड़ी चलता है। क्या खाना खा सकते हो, इमोशन उस पर्सन के इतना ये उस वक्त बहुत ज़्यादा एक क्या कहें, बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट इसका चलता था, ये दिल से कुछ नहीं सोचता था, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को मैच्योर समझता था, अपनी डिसीजन मेकिंग को राइट समझता था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन था। इमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसको आपकी एनर्जी फील बहुत पसंद आती थी क्योंकि आप सच बोलते थे, क्लियर कट थे, आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल एनर्जी लेकर आते थे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता था क्या उससे पेट भर सकता है, क्या उससे लाइफ में पीस आ सकता है। क्लैरिफाई 3 ऑफ फैंस। हाँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ पास में भी अट्रैक्शन के थ्रू आया था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आप इस पर्सन को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह दिखते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में कितनी भी चॉइसेस हों, लेकिन दी हेरोफेंट एक कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने वाले, फैमिली में कनेक्ट करने वाले, आप बहुत ज़्यादा एक विजडम होल्ड करते हैं। इसकी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस आई, बहुत ज़्यादा एक वर्थेड पर्सन है, आपकी वर्थ अब समझ में आ रही है, एक रियलाइजेशन है इस पर्सन के पास आपकी वर्थ को, अपनी चॉइसेस। ये उस आज से 3 साल पहले, आज से 8 साल पहले, आज से 6 साल पहले इसने क्या किया, इसको बात समझ में आ रही है। इसने कितनी नेगेटिव चीज़ों को चूज़ करा और पॉजिटिव चीज़ को इसने छोड़ दिया, जो इसकी लाइफ में लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल चीज़ बन सकती थी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती थी। इसने उसको चूज़ ना करके इसने सिर्फ एक शॉर्ट टर्म चीज़ें को चूज़ करा क्योंकि उस टाइम वो उसको बेनिफिट दे रही थी। इसने ये चीज़ नहीं सोची आप कितने स्टेबल और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस वक्त इसको था क्या, लाइट, चमक, बहुत ज़्यादा ग्लिटर अट्रैक्ट करता था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, बोल्ड आउटलुक इस पर्सन को उस टाइम अट्रैक्ट करती थी, पैशनेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती थी, ना कि इसके अंदर इसको इमोशंस से कोई लेना देना था।
ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, आपकी तरफ आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल समझता है, बर्डन सम सिचुएशन में है, इसको नहीं पता आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको अपॉलॉजी कैसे दी जाए, मैसेज करना चाहता है, आपको टेक्स्ट करना चाहता है, एक रिकंसाइलेशन करने के लिए, कहीं हैंग आउट पे जाना चाहता है, कहीं आपके साथ एक जिसमें दुनिया की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा एक आपके साथ एंजॉय करना, आपको समझना सोचना चाहता है। इसके इर्द गिर्द लोग हैं जो इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना अभी भी चाहते हैं, ठीक है। ये एक पावरफुल पर्सनालिटी हो सकता है, ये पावरफुल पर्सन हो सकता है, मतलब गुड लुकिंग हो सकता है, जहाँ भी काम करता है या जहाँ भी ये होता है बहुत लोग इसके इर्द गिर्द होते हैं, मतलब इसकी फ़ैन फॉलोइंग नज़र आ रही है। अब वो छोटे पैमाने पे हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कुलीग पे हो, चाहे बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप पर्सनालिटी है, लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं, लोग इसके साथ हैंग आउट करना, मस्ती मजाक करना, फ़न करना लोगों का है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स ये चाहता है सिर्फ आप हो और वो हो, ठीक है। एक 2 ऑफ कप्स की एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है आपके साथ, थोड़ा अपना आपसे जो है ना एक मिलकर हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ठीक है, करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है डेथ, इसको इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। इस पर्सन को डिफेंसिवनेस बहुत, जब इस ये कनेक्शन में इस पर्सन को मौके मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे, उस टाइम इस पर्सन ने इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं करी, उस टाइम इस पर्सन ने इसको ज़रा सा भी एक रिस्पॉन्स नहीं करा जिस तरीके से इसको करना चाहिए था। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, उस टाइम इसको समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मेरे एक अच्छे फ्यूचर के लिए ज़रूरी था। ये पर्सन मेरी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आता था, हीलिंग लेकर आता था। कैरियर पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने गोल ओरिएंटेड हुआ हुआ, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा देख रहा है, पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, पेंटिकल्स बना रहा है, ठीक है। ये जानता है आप एक इमोशनल पर्सन है। अगर इस पर्सन ने आपको कोई यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इस पर्सन ने कोई आपको स्टेबल ऑफर दिया तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आएंगे, इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके का पर्सन दिखता है ये पर्सन आपको, एक इमोशनल पर्सन है। अगर ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेगा तो यहाँ पर आप इस पर्सन से कनेक्ट करेंगे ज़रूर, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, आपको जो देना चाहता है वो अभी बता नहीं रहा, ठीक है, एक होल्ड बैक करने की एनर्जी में है। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा था, फीलिंग्स में क्या था इस पर्सन के लिए, फीलिंग्स प्योर इंटेंशन है कि नहीं, अब क्या सोच रहा है, फीलिंग्स कितनी प्योर है इस पर्सन की। कोई यहाँ पर इस पर्सन को एक बैक स्टेपिंग सी फील होती है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने इस पर्सन के इमोशंस को नहीं समझा, चाहे इसने हाइड करा, आपको समझना चाहिए था, आप तो समझ सकते थे। इस पर्सन को ऐसा लगता है ऐसे आपको इसके इमोशन समझने चाहिए थे। आप ये कहता ना कहता, ये बार बार अपने आप को सिंगल शो करता था, इंडिपेंडेंट शो करता था, बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल्स में घिरा रहता था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा था। आप इसको जब भी टेक्स्ट करते थे ये ऐसा फील कराता था कि इसको आपकी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं थी, या आपको टेक्स्ट करना नहीं चाहिए था, या आपसे ये बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे इसकी एनर्जी से। कब तक आप इसको बार बार चेस करते? हाँ, लेकिन इस पर्सन को हीलिंग मिलती थी, मैं आपको बता दूँ। आप इसकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते थे, आप इसको हील करते थे, आप इसकी एनर्जी फील्ड को हील करते थे। क्वीन ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी आपकी, ये आपको समझता है, ठीक है। क्या जगल कर रहा था? 2 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने कन्फ्यूजन के चलते आपको खोया, मैं आपको बता दूं। इन एंड आउट जो था ना, बार बार लोगों के साथ, हाँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी भाई। ये बार बार एक्सप्लोर करता था अपने ऑप्शंस को, बार बार अपने लिए बेहतर ऑप्शन चूज़ करना चाहता था, जो उसकी लाइफ में बार बार ब्लॉक करना, कन्फ्यूजन पैदा करना, आप लोगों के बीच आपके माइंड में मेंटली स्टकनेस चलना, इस ब्लॉकेजेस की वजह से बार बार ब्लॉक होना। आपको ऐसा लगता था ये पर्सन आपसे हाइड करता है, फेयरफुल सिचुएशन रहती थी, आप हमेशा फेयर में रहते थे, आप इस कनेक्शन को खो देंगे, इस पर्सन को खो देंगे। बार बार आपके माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहता था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आपके माइंड में जैसे कुछ समझ में नहीं आता था आपको चल क्या रहा है आपके माइंड में, ठीक है। इस पर्सन को पता है इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा आपके साथ, आपको बैलेंस नहीं दिया, आपको जस्टिस नहीं दिया। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। बहुत कोल्ड, ड्राई और नेगेटिव एनर्जी अपने ही तरीके से। एक तो इसकी ज़बान भी कड़वी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लंड इसका नेचर, ब्लंड, शॉर्ट टेम्पर, ब्लंड, बहुत ज़्यादा ब्लंड कहना, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके आपके अलावा भी कोई था तो इसने बोल दिया होगा हाँ मेरी लाइफ में कोई और है।
हाँ मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम मेरे बराबर की नहीं हो या मेरे बराबर के नहीं हो। बहुत ब्लंट नेचर, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, जो आपके दिल को तोड़ दे, दिल को दूर दूर तक तोड़ दे। आप फिर भी इस पर्सन को अनकंडीशनली लव कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपने जैसे हार मान ली, जैसे आपने हार मानी ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था? हाँ, आपके माइंड में मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन समझ चुका है आपकी एनर्जी को देखकर, आपके माइंड में मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। जो आपने टाइम गुजारा है, जो जितना ही डिफेंसिव रहा है, आपको नहीं पता, आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ कैसे आए, बहुत ज़्यादा बर्डन समय इसके इस टाइम फ्रेम में मेंटली ब्लॉक हो चुका है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि इसने आपको जो डिफेंसिव एनर्जी दी है, जो आपने ये वक्त गुजारा है, ये पर्सन बेहद अच्छी तरीके से जानता है आप इससे बुरे तरीके से हर्ट हैं। आपका अंदर का इनर सेल्फ बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, आप बिल्कुल भी इसको ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं समझते, ठीक है। ये पर्सन बहुत आपकी तरफ एक एक्शन लेने के लिए मेंटली ब्लॉकेजेस पे था। इस पर्सन को लगता है ये नहीं ले पाएगा आपकी तरफ एक्शन, बहुत ज़्यादा इसको जैसे इसका जो है ना एक इनर सेल्फ इसको रोक रहा था कि जैसे यहाँ पर अब आप इस एनर्जी में नहीं है जो आप इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, ठीक है। काम करना चाहता है आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल दी वर्ल्ड। कुछ यहाँ पर इसकी फैमिली इशू भी हो सकता है, कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर हो सकती है। यहाँ पर ये अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस हाइड करता है, ये आपके लिए बैलेंस बनाना चाहता है, रिकंसाइलेशन लाना चाहता है, बैलेंस लाना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं है आपकी तरफ ये कोई आपको ऑफर प्रोवाइड कर दे। 8 ऑफ सूट के साथ बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस, इनर ब्लॉकेजेस इसके अंदर हैं, अपने ही बनाए हुए फेयर्स हैं, अपनी ही बनाई हुई। अब पता है क्या, बर्डन सम सिचुएशन में जिस पर्सन ने आपको पास में दिया था ना, आपके कंधों पे बोझ रहता था, जैसे ही ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाता था, अब ये सारी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ठीक है। क्या ये पर्सन कोई स्टेप लेगा, एक्शन लेगा? कल रात सोचा था आपको टेक्स्ट किया जाए, डेथ, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है ये पर्सन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 5 ऑफ कप्स के साथ स्लीपलेस नाइट है, रात में नहीं सो पा रहा, मतलब कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपसे दूर है, किसी और के साथ है, कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा बैड है। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ हमेशा अभी भी ये सोच रहा है कि वेट कर रहा है, यहाँ पर ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है। यहाँ पर आप क्लियर करते हैं अपनी लाइफ में, आप बैलेंस चाहते हैं और इस पर्सन को पता है क्लैरिटी के अलावा ये कनेक्शन बढ़ भी नहीं सकता। देखिए मेंटली ब्लॉकेजेस होने की वजह से, आपके लिए कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस होने की वजह से बहुत कोल्ड और डिटैच है। पेज ऑफ फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं से सर्च स्टॉक कर रहा है आपको, लेकिन कन्फ्यूजन है, मैसेज नहीं कर पा रहा आपको। हर्मिट पोजिशन में बहुत सेल्फ एनालाइज पे है दी डेविल। भाई ऑब्सेसिवली सोच रहा है आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करने का, इसके माइंड में आपको लूज़ करना नहीं चाहता। लवर, ये आपको सोलमेट की तरह देख रहा है। पास में इसने रॉन्ग सोलमेट को चांस दिया था, किसी कार्मिक को सोलमेट समझा था, ठीक है। ये बात ये होल्ड बैक कर रहा है कि आपको 6 ऑफ कप्स के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है सोलमेट एनर्जी में। ये बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, आपकी एनर्जी फील्ड में स्टक है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपको टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, यहाँ पे वर्क करना चाहता है, आपके साइड में वर्क करना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, ठीक है। आपको फीलिंग ऑफ लव देना चाहता है, अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव देना चाहता है। अब आपको मतलब कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है इस कनेक्शन की, आपको कप ऑफ लव देना चाहता है, अपना जो हिडन लव है ना, जो इसने होल्ड बैक करा हुआ है, उसके बारे में कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड समझता है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आपने इसको हमेशा गाइड करा, सही रास्ता दिखाना चाहा, इसने नहीं देखा वो अलग बात है, इसने उस चीज़ को फोकस नहीं करा वो अलग बात है, वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कल रात यहाँ से आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के लिए। भाई मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। अभी आप कनेक्टेड हैं, लेस टू कॉन्टैक्ट है, तो आप लोगों के बीच पास्ट जैसी बात नहीं रही। अगर पास्ट जैसी इस वक्त लड़ाई नहीं है तो पास्ट जैसी कम्युनिकेशन नहीं है, पास्ट जैसी कोई बैलेंसिंग सिचुएशन भी नहीं है, पास्ट जैसी चीज़ें भी आप लोगों की बराबर नहीं है, ठीक है। आप लोग आप ये पर्सन जानता है आप पास्ट की तरह इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, पास्ट की तरह आप इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, पास्ट की तरह आप इसके साथ कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में था, टेक्स्ट करना चाह रहा था और नहीं कर सका क्योंकि चीज़ें डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, फीलिंग ऑफ लॉस है, मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहा है, रॉन्ग चॉइस करी, टॉक्सिक पर्सन को चूज़ करा, टॉक्सिसिटी में स्टक हुआ जाकर, सब पता है, नो प्लेस लाइक होम,
ये पर्सन बेहद आपके साथ कनेक्टेड है, नो प्लेस लाइक होम, आपको एक अपना होम की तरह देखता है, आपको अपनी लाइफ में जैसे आप इसको एक पीस जो मिलता है वो आपके पास आके मिलता है। गो द डिस्टेंस, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कवर करना चाहता है, ठीक है। ऑल द ग्लिटर, सब ग्लिटर की तरह इस पर्सन की लाइफ में ग्लिटरिंग एनर्जी है। बहुत इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने समझा नहीं चीज़ों को, बहुत ग्लिटर के पीछे ये भागता रहा। मैंडिंग, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप आया था, मैंडिंग। आप लोग दोस्त बहुत अच्छे हो सकते हैं इस कनेक्शन में, लविंग एनर्जी में आने से पहले। आप बहुत ज़्यादा एक मेडिटेट कर रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में है। आप इस कनेक्शन में एक ऑब्जर्वर कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर्सन को, ये पर्सन भी ऑब्जर्व कर रहा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ आपको बोलना चाहता है, कोई सच आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव देना चाहता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहता है, जो भी आपको शक शुबहात हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि कुछ करना कुछ इसने किया हुआ है, ठीक है। 2 कार्ड खुद अनफोल्ड हुए हैं। सोलमेट, ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, इसने रॉन्ग सोलमेट को पास्ट में एक्सपीरियंस करा, इसने किसी कार्मिक को सोलमेट समझा, और यहाँ पे लॉयल हार्ट, ये अब आपके साथ लॉयल होना चाहता है। इस कनेक्शन का यहाँ पर ये चार्ज लेना चाहता है, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। लेकिन अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप थोड़ा सा इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस एंडिंग के लिए आपने ख़ुद को प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहते, कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब आप थोड़ा सा रिजिट हो चुके हैं, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। पास्ट में आप खोने से बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा फेयर था आपको इस कनेक्शन को खो देने का, बहुत ज़्यादा डर था इस पर्सन को खो देने का, लेकिन वो डर रिलीज़ कर दिया अपने अंदर। आप एक, जैसे अगर ये पर्सन अकेला है तो आप भी अकेले हैं, आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग के बीच यहाँ पर पास में ऐसा हो सकता है पेंटिकल्स की वजह से इस पर्सन को कोई इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए था, आप पेंटिकल्स अर्न नहीं करते थे, अब ऐसा लग रहा है कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, कोई ना क्रिएटिव फील्ड है आपकी। और अगर नहीं भी है तो इस पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मिलती है आपसे, बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ना, आप चेस करते हैं, बहुत मेच्योरली एक्ट करते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करके चलते हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, आप इसके ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं कर रहे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसके दिल की चाबी आपके पास है, लॉयल हार्ट। आप इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शन आए सबसे ज़्यादा लॉयल और एक ऑनेस्ट हैं, आप इसके फ्रेंड बने हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग की एक केमिस्ट्री टाइप ये फील पास्ट में भी करता था, लेकिन आपको चूज़ नहीं करता था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि नहीं, आप इसके टाइप के नहीं हैं, या आप इस ऐसी वर्ड्स इसने आपको कभी बोले हो सकते हैं कि आप इसके टाइप के नहीं हैं, इसकी और आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कोई आप लोग के बीच डिफरेंसेस, आप लोग के बीच यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, यहाँ पर एज डिफरेंसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप लोग के बीच एज डिफरेंसेस हो सकता है। लेकिन पास्ट में ये पर्सन आपको, आपके इमोशंस को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं था, या आपको छोटा समझता था, बच्चा समझता था, या आपको सोचता था आप इससे छोटे हैं अभी, ठीक है, आप इस बातों को समझ नहीं पाएंगे। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।